Hello बच्चों, let's read the question. The question says the amount of energy released on the addition of an electron in outermost shell of an atom is termed ऑप्शन ए में दे रखा है लैटिस एनर्जी, बी में दे रखा है हाइड्रेशन एनर्जी, सी में दे रखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड डी में दे रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन आया बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है बच्चों? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा जिससे हमारे पास अगर कोई गैसियस एटम है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ऐड करते हैं तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एंड ऑप्शन ए में दे रखा हमारे पास लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी क्या होता है? ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैसियस आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक मोल आयनिक सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए किसके अंदर? गैसियस आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। एंड बी में दे रखा है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयंस व्हेन वन मोल ऑफ आयंस गेट हाइड्रेटेड। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, जब एक मोल आयंस को हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रेट करते हैं, तो जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। एंड डी में दे रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है बच्चों टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ए और बी है, ठीक है, और इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन ए शेयर कर रहा है एंड एक इलेक्ट्रॉन बी शेयर कर रहा है। तो अगर ए का टेंडेंसी होगा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसे इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पेसीज बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंट इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। बट हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा था कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं आउटरमोस्ट सेल में तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।